नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बगल की दुकान पे जाइए, जो मिठाई की दुकान हो वहां से मिठाई खरीदिए और जो लोग आ जा रहे हो सबको बांटिए। इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, हमारे लिए, आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार फाइनली झुक गई और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट किया और कहा कि पिछले 10-12 दिनों से जो हो रहा है उससे मेरा मन बहुत दुखी है, वगैरह वगैरह बक सब लिखा। लेकिन असल चीज जो है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली इस्तीफा दे दिया। मोदी जी डर गए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब मोदी जी के इस्तीफे की मांग पूरे देश में उठने लगी है। मुंबई में जबरदस्त भीड़ आई है, आज बिहार में आंदोलन हुआ, उसमें हिंसा भी हुई और दिल्ली में इंटरनेट बंद होने के बावजूद, खाना बंद करने की मतलब जोमेटो स्विगी का खाना बंद करने के ऐलान के बावजूद, दुनिया भर की पुलिस, सीआरपीएफ और जाने क्या क्या लगाने के बावजूद यहां के बच्चों ने जो ताकत दिखाई है, मैं सलाम करता हूं इन बच्चों को। मैं सर झुकाता हूं इन बच्चों के सामने कि इनकी जिद के आगे एक ऐसी सरकार को झुकना पड़ा जिसके नेता मंत्री कहा करते थे कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता है। अरे इस सरकार में ऐसा आंदोलन भी नहीं हुआ था जैसा हमारे बच्चों ने खड़ा किया और इस आंदोलन के आगे सरकार झुकी। सब करके मोदी जी ने देख लिया, 20 तारीख को लाठी चलवाई। हमारे दोस्त हैं प्रशांत टंडन, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि भाई हमारी पीढ़ी तो पिट पिट के बड़ी हुई थी। हमारे माँ बाप को जब प्यार दिखाने का मन करता था तो 2 थप्पड़ लगा देते थे, लेकिन ये जो पीढ़ी है इनको बड़े नाजों से पाला गया है। हमने अपनी बेटियों पर कभी, अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं चलाए और इन बच्चों पर जब 20 तारीख को लाठियां चली, जब हम लोगों ने देखा कि हमारे वो बच्चे जिनको हमने नाजों से पाला है उनको पुलिस बर्बरता से मार रही है, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके, सौरभ दास, सबका शुक्रिया। किसी से कोई शिकायत नहीं है, जो शिकायत होगी बाद में करेंगे। दुख बस इतना है कि ये लोग साथ में खड़े नहीं थे, लेकिन छोड़ दीजिए, उस पर बाद में बात हो जाएगी। शुक्रिया ये राहुल गांधी का शुक्रिया कि इस जन जी के साथ खड़े हुए। आज नेहा जो लगातार अनशन पर थी, आयशा की नेता हैं, युवा नेता हैं, उनके साथ राहुल गांधी नजर आए। कल नजर आए थे जिस बच्चे को छर्रे लगे थे, पैलेट गन का इस्तेमाल जिसके ऊपर हुआ था, उसके साथ। आज राहुल गांधी नजर आए नेहा के साथ और नेहा के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की उसमें बिल्कुल साफ साफ कहा, द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड इज दैट द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, incompetent, misaligned, has to be sacked. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. और नेहा ने कहा कि यही हमारी डिमांड है। राहुल गांधी बिल्कुल सही डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जिन बच्चों ने आत्महत्या की उनके मां बाप को कंपनसेशन मिले और नरेंद्र मोदी माफी मांगे। और देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है, उसके थोड़ी देर बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ जाता है। आज कांग्रेस ने कहा था कि शाम को कैंडल जुलूस निकलेगा, मोमबत्तियां लेकर मशाल जुलूस जैसा मशाल जुलूस हर जिले में निकलेगा, वो निकलना है। लेकिन उसके पहले ही सरकार झुकती है और सरकार झुककर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा देती है। नरेंद्र मोदी जी, अगर बच्चों पर लाठी चलाने से पहले आपने ये कर दिया होता तो आज आपको इतनी गालियां नहीं सुननी पड़ती। आज आपके इस्तीफे की मांग गली गली में नहीं हो रही होती। आज बच्चों की माएं और उनके बाप सड़क पर आकर आपका इस्तीफा नहीं मांग रहे होते, लेकिन आप लोग तो अड़े हुए थे। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि कैंसिल होने से फायदा हो गया। एक बच्चे ने कहा, अच्छी तैयारी की और हम पास हो गए। वो जमाना गया जब आपका आईटी सेल और गोदी मीडिया
जनता को बेवकूफ बना लेता था। यह नई पीढ़ी है जो आपके ही टाइम में पढ़ लिख कर बड़ी हुई है। इसने कांग्रेस का राज भी नहीं देखा है। इससे आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के जमाने में यह हुआ था। आपको लगा था लाठियों से डर जाएंगे बच्चे, आपको लगा था एक बार पीट देंगे तो दोबारा ये बच्चे नहीं आएंगे। गलतफहमी थी आपकी। ये आपकी गलतफहमी थी कि ये कोमल बच्चे दोबारा नहीं आएंगे। बच्चे तो आके कह रहे थे, अंकल आज भी लाठी चलाएंगे क्या? ये बच्चे पुलिस से कह रहे थे कि तुम्हें शर्म नहीं आती, किस मुंह से घर जाओगे और बच्चों को अपने मुंह दिखाओगे कि बच्चों को मार कर आए हो। ये बच्चे अपनी सफाई खुद कर रहे थे। ये बच्चे वहां पर एक दूसरे के खाने का ध्यान रख रहे थे, और रख रहे थे नहीं, रख रहे हैं। अभी जंतर मंतर खाली नहीं हुआ है। जंतर मंतर से जश्न के वीडियो जरूर आ रहे हैं जिनको देखकर मेरा मन एकदम खिला हुआ है। जो 12 साल की जेल बनाई गई थी उस जेल को तोड़ दिया है इन बच्चों ने। जो 12 साल से ये एक परसेप्शन बनाया गया था कि विरोध नहीं किया जा सकता इस सरकार का, वो बिखर गया है। जो 12 साल से 56 इंच की इमेज बनाई गई थी वो 6 इंच की करके रख दी इन बच्चों ने। मोदी जी एक वीडियो बनाते हैं, फिर दूसरा वीडियो बनाते हैं, खुश होते हैं कि मेरे वीडियो की विजिबिलिटी बहुत है, बहुत लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, बहुत दूर तक गया, इतने मिलियन उतने मिलियन। भाई साहब, वो उम्र आपकी नहीं है कि वीडियो के वायरल होने पर खुशी मनाइए। इतनी खुशी तो हम लोग भी नहीं मनाते। कभी वीडियो कम देखा जाता है, कभी ज्यादा देखा जाता है। लेकिन मोदी जी के समझ में आ गया कि ये बच्चे ना वीडियो की चॉकलेट से बहलने वाले हैं, ना फ्रेंड्स कहने से भ्रमित होने वाले हैं। इन बच्चों ने ठान लिया है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। पहले सेक्रेटरी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद 50-55 लोगों को हटाया गया एनटीए से, और अब धर्मेंद्र प्रधान ने सीधे सीधे इस्तीफा दे दिया है। ये बच्चों की बड़ी जीत है। और नरेंद्र मोदी जी को यह भी सीखना होगा कि अब इस देश में तानाशाही बहुत हो गई। बच्चे परेशान हैं, रोजगार नहीं है। बच्चे परेशान हैं कि शिक्षा संस्थाओं को लगातार प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए जगह नहीं है। बच्चे परेशान हैं कि हर तरह का भ्रष्टाचार है। मंदिर के नाम पर बच्चों को और जनता को भरमाने की कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई कि मंदिर के नाम पर इनको भरमाया जाए, लेकिन फिर यह पता चला कि मंदिर में भी चढ़ावा चोरी हो रही है, करोड़ों की चोरी हो रही है। चंपत राय जैसे लोग बैठे हुए हैं जिनके सामने नोट गिनने वाले नोट लेकर चंपत हो जा रहे हैं, हीरा चुराकर चंपत हो जा रहे हैं, सोना और चांदी चुराकर चंपत हो जा रहे हैं। बच्चों ने वो भी देखा। बच्चों ने यह भी देखा कि हर चीज को हिंदू मुसलमान बनाया जा रहा है। जब कोई बात आए हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, और बच्चों ने देखा कि जब सारी दुनिया चांद पर जा रही है तो यहां सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है। इस आंदोलन ने यह सीख दी है, और नरेंद्र मोदी अगर यह सीख देंगे तो उनके लिए और देश के लिए, सबके लिए बहुत बेहतर होगा कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। लोहिया ने कहा था, लोग चुपचाप बैठकर बर्दाश्त करते नहीं रहेंगे। जेन जी, जिसके बारे में यह माना जा रहा था कि दिन रात रील में लगी रहती है, अपनी दुनिया में रहती है, उसको बाकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उस जेन जी की हालत यह है कि वो असल में एक मौके और एक मुद्दे की तलाश कर रहा था। मौका मिला उसको और मुद्दा मिला उसको, बस आ गई सड़क पर। और एक बार जब सड़क पर आ गई तो उसके बाद आपको लगा कि जैसे बाकी सबको लाठी डंडे के ट्रीटमेंट से आप शांत कर देते हैं, इन बच्चों को भी लाठी डंडे से आप शांत कर देंगे। और उसके बाद आपने 20 तारीख को एकदम क्रूर तरीके से लाठी डंडा चलाया। जेन जी ने क्या सोचा? जेन जी ने सोचा, अरे ये तो कहते थे कि एंटी नेशनल को हम मार रहे हैं, ये तो कहते थे कि देश विरोधियों को मार रहे हैं, हमें क्यों मारा? हम तो इस देश के नागरिक हैं, हम तो अपने हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, हम तो यहां की डेमोक्रेसी से सवाल कर रहे थे, हम संसद पर जा रहे थे, अपने सवाल पूछने जा रहे थे, आपसे मिलने जा रहे थे, कोई बम फेंकने गोली चलाने नहीं जा रहे थे। हमारे हाथों में तो कोई हथियार नहीं था, उसके बावजूद मारा। और फिर बच्चों के समझ में आया कि जिनको ये एंटी नेशनल कहते थे दरअसल वही नेशनलिस्ट हैं, जिनको ये एंटी नेशनल कहते हैं दरअसल वही देशभक्त हैं, वही सही बात कह रहे हैं। और उसके बाद बच्चों का जो गुस्सा था वो जिद में बदल गया। उन्होंने सबका बहिष्कार किया जो सरकार के साथ थे। गोदी मीडिया के लोग गए, उनके साथ मारपिटाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए भाई, जब गुस्सा होता है तो निकलता है। गोदी मीडिया ने इस देश में जितनी हिंसा फैलाई है, जितनी नफरत फैलाई है, जितनी खाइयां पैदा की हैं,
हमारे किसान आए, उनको खालिस्तानी कह दिया, मुसलमान है तो पाकिस्तानी कह दिया, दक्षिण भारतीयों के खिलाफ बात हुई, कश्मीरियों के खिलाफ बात हुई। लगातार देश के अंदर डिविजन्स, बंटवारा और ये बंटवारा करने में गोदी मीडिया ने जबरदस्त रोल निभाया। लेकिन इन बच्चों ने गोदी मीडिया को अपना खेल नहीं खेलने दिया। पाकिस्तान से फंडिंग की बात आ गई, चाइना से फंडिंग की बात आ गई, लेकिन इन गोदी मीडिया के एंकरों को अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे वहां नहीं दिखाई दिए। यह नहीं दिखा कि 16 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं। कल जब मैं जंतर मंतर पर गया था तो एक मित्र मेरा इंटरव्यू लेने लगे, युवा पत्रकार हैं। उन्होंने कहा कि सर एक इंटरव्यू दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू ले लीजिए। अब जब वो इंटरव्यू ले रहे थे, मैं बात कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची 15-16 साल की दौड़ती हुई आई और कहीं मुझे भी कुछ कहना है। मैंने उसको बुलाया बड़े प्यार से, आप वीडियो में देख रहे होंगे। और मैंने कहा बोलो जो तुमको बोलना है। उसके बाद जो उसने बोला, बहुत शोर था उसमें, उसकी आवाज को गौर से सुनने की कोशिश कीजिए। यार मैं आपसे एक बात बताती हूँ, इस बार मोदी को वोट मत देना, क्योंकि मैं भी नहीं देने वाली। मेरे को पुलिस ना पकड़ ले। अरे सुना आपने? ये बच्ची कहती है कि अगली बार मोदी को वोट मत देना, क्योंकि मैं भी मोदी को वोट नहीं दूंगी। इस बच्ची से मैंने कहा तो इसने कहा मैं हिंदू मुसलमान कुछ नहीं जानती, मेरे लिए जितने लोग यहां पर आए हुए हैं सब मेरे दोस्त हैं। ये भाई बहन कहने वाली पीढ़ी नहीं है, ये दोस्त कहने वाली पीढ़ी है, गाइस कहने वाली पीढ़ी है। और देखा मैंने जंतर मंतर पर, ना हिंदू ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बड़ा जात, ना छोटा जात, कुछ भी तमाशा नहीं था। जय भीम के नारे लग रहे थे तो सारे लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। बाबा साहब की तस्वीर शान से थी वहां पर, भगत सिंह की तस्वीर शान से थी वहां पर, महात्मा गांधी की तस्वीर शान से थी वहां पर। ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर गर्व करने वाले युवा थे। गाली गलौज के चक्कर में मत पड़िए, गाली गलौज इन्हीं लोगों ने बच्चों को सिखाई है। सोशल मीडिया पर दिन रात गाली देके, संसद के अंदर गाली देके, मीडिया में बहस के अंदर गाली देके ये लोग बच्चों के ऊपर आरोप लगाएं तो कोई मतलब नहीं है उस आरोप का। बच्चे खुल के आए थे, जो भाषा उनको आती है उस भाषा में उन्होंने विरोध किया, जैसे उनको आता है वैसे उन्होंने पोस्टर बनाए और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटनों पर ले आए। फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो जैसा मैंने कहा, जाइए मिठाइयां खरीदिए, बांटिए, हम भी अपने दफ्तर में मिठाइयां मंगाएंगे और खुशी मनाइए कि देश का लोकतंत्र एक बार फिर से जिंदा हो गया। और शुक्रिया कहिए उन सब लोगों का जिन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। मैं तो इन बच्चों के सामने सर झुकाता हूं, मैं इन्हीं को नेता मानता हूं और मैं कहता हूं कि मेरे देश का भविष्य सही हाथों में है, उज्जवल हाथों में है, जो तानाशाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, जो डेमोक्रेसी के लिए लाठियां खाने को भी तैयार है, गोलियां खाने को भी तैयार है। अब इस देश को कोई बर्बाद नहीं कर सकता। जरूरत यही है कि यह जज्बा लगातार बना रहे, जरूरत यही है कि हर गलत चीज की मुखालिफत होती रहे, बिना हिंदू मुसलमान के बारे में सोचे, बिना सांप्रदायिकता के बारे में सोचे। तभी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश रह पाएगा और तभी हम सरकारों को ऐसे झुका पाएंगे कि उनको समझ में आए कि भैया तुम राजा नहीं हो, डेमोक्रेसी में चुने हुए प्रधानमंत्री हो, तुमको जनता की इच्छा से ही चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप सब ने इस आंदोलन को सपोर्ट किया। आगे क्या होता है इसमें, सरकार की आगे की क्या प्लानिंग है, क्या कहती है कॉकरोच जनता पार्टी, ये छात्र क्या कहते हैं, हमारी टीम वहां पर है। ये सारी डिटेल्स लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, खुशी का पल है, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत और जय नौजवान।